राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। 24 जनवरी को शनि जो गोचर कर रहे हैं मैंने बाकी की राशियों के बारे में आपको बता दिया। जो आखिरी की 4 राशियां धनु से लेकर रह गई थी, तो मैं अब उनके बारे में आपको बता देती हूँ। धनु से मीन तक जो रह गई हैं, तो हम सबसे पहले धनु के बारे में ही बात कर लेते हैं। धनु वालों के लिए तो खुशखबरी, जान छूटी। उनके कम से कम लास्ट की ढैया है जो पैरों की है। मैंने पहली वीडियो के अंदर, जो शनि की वीडियो आपने मेरी देखी थी, उसके अंदर मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि किस तरह से वो हमारे पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो अब ये उनकी उतरती हुई है धनु की, उसके अकॉर्डिंग अब वो पैरों में आ जाएगी। पैरों को थोड़ा कष्ट, चाल ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि चलना फिरना, घूमना फिरना इधर उधर वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पैरों का इस्तेमाल बहुत अधिक होगा, चप्पलें घिसा देंगे चला चला के, ठीक है ना। घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह का धनु वालों के लिए रहेगा हिसाब किताब। और उसके बाद शनि जो हैं उनके 4th हाउस को देख रहे हैं। अब 4th हाउस को लेके उनको लाभ तो प्राप्त हो रहा है। बाहर तो सब चीज़ें उपलब्ध, जो मटेरियल चीज़ें होती हैं वो उनको सब उपलब्ध होंगी। यानी कि कुछ घर की समस्या है तो घर हो जाएगा। वो कन्वेंस अपने लिए लेना चाहते हैं तो कन्वेंस के लिए हो जाएगा। लेकिन माता की सेहत खराब। अब माता के लिए घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी बन सकते हैं। यानी कि मन एक दूसरे के साथ मिलेगा नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इस स्थिति के अंदर आप कहीं दूर जॉब कर लें। यानी कि आपको जॉब ही जो चेंज हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए कि जॉब थोड़ा दूर हो जाए। यानी कि आने जाने का डिस्टेंस, ट्रैवलिंग का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा बन जाए। अब धनु राशि वालों के लिए क्योंकि शनि 2nd हाउस के अंदर बैठे हैं, तो आपके बैंक अकाउंट को तो इंक्रीज़ कर ही रहे हैं। यानी कि आपके पास धन तो आ ही रहा है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आप अपनी वाणी का थोड़ा उपयोग अच्छे से करें, ताकि आपके बोलने की वजह से घर में कलेश ना हो। यानी कि वो देख रहे हैं 4th हाउस को, आपकी बोली की वजह से 4th हाउस यानी कि हाउस घर का, आपका घर जो है उसके अंदर, घर के अंदर कला ना बने या कोई बातचीत इस तरह की ना बने, वो चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद अपने खान पान का भी ध्यान रखें कि अगर आप गलत खान पान, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा रह लोगे तो कभी बाहर रहोगे तो आपका खान पान गलत होता चला जाएगा। अगर आप खान पान ही गलत कर दोगे अपना, तो आपकी हेल्थ के ऊपर इशू आ जाएगा। बाकी इस चीज़ के अंदर सबसे पहले अपनी माता की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रख लेना। उसके बाद आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ या गुप्त विद्याओं की तरफ ज़्यादा खींचेंगे और ज़्यादा इस तरफ, इन चीज़ों की तरफ भी आप ध्यान देंगे। और कहीं ना कहीं से कोई आपको जो पैसे की उम्मीद नहीं थी, वो पैसा भी आपके लिए निकल के आ सकता है। यानी कि आपको कुछ ये चीज़ नहीं है कि भाई हाँ मेरे को यहाँ से मिलेगा ही पैसा, मतलब मालूम है देना है या किसी ने हमें देना है, तो वो अनएक्सपेक्टेड सा धन आपको वो भी प्राप्त धनु राशि वालों को हो सकता है। उसके बाद आपके लाभ भाव पे, यानी कि 11th हाउस के ऊपर उनकी दृष्टि है। जब मैं हाउसेस इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो ये मेरी वीडियोस हैं वो मेरे नॉर्मल भाई बहन वो लोग सब देखते हैं, और वो इतना ज़्यादा समझ नहीं पाते। जब मैं बोलती हूँ वो कहते हैं हमें बड़े सिंपल सा बताया करो, कि हमें लाभ भाव या धन भाव ये समझ नहीं आता। तो मैं इसलिए हाउस का नंबर बोल देती हूँ। आप हाउस का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले किस तरह से आपने हाउसेस गिनने हैं। तो आपको हाउस बताती हूँ कि देखो इसके अंदर वो दृष्टि दे रहे हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो 11th हाउस के अंदर जो वो दृष्टि दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपके बड़े भाई बहन, आपके ताया जी, उनको थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है हेल्थ रिलेटेड, या उनको वैसे कोई उनके कार्य में या किसी चीज़ की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो आपसे उम्र में बड़े भाई बहन हों। लेकिन आपको वहाँ से लाभ जरूर प्राप्त हो रहा है। यानी कि मटीरियल चीज़ें ज़रूर जहाँ जहाँ वो दृष्टि दे रहे हैं वहाँ दे रहे हैं आपको, लेकिन रिलेशंस में जो है वहाँ वहाँ प्रॉब्लम दे देते हैं। फिर दोबारा से मैं वही बात आपके लिए बता रही हूँ कि अगर चंद्र कहीं पे भी दृष्टि या युति, दृष्टि मीन्स नज़र पड़ रही है, युति मत एक साथ बैठे हैं, ठीक है, वो किसी भी हाउस को शेयर कर रहे हैं, तो समझो कि उसके अंदर आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी। अदरवाइज
नॉर्मल है। अब ये उतर रही है तो जाते जाते आपके काम, आपने इतना ज़्यादा, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अब आपको पूजा पाठ करना है, क्योंकि बाहर तो जो आपके साथ चल रहा था वो चल रहा था। जो चीज़ इतने जब से 7:30 स्टार्ट हुई थी, वो बाहर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब ये प्रॉब्लम्स इंटरनल हो जाएंगी, यानी कि घर के अंदर माता की सेहत का कमज़ोर होना और बाकी दिक्कतें। माता को तुरंत चिकित्सा की जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वो साथ साथ ही आप देते रहना। उसके बाद आपने शंकर भगवान की आराधना भी कर लेनी है, और उसके बाद आप पीपल को भी ज़रूर, क्योंकि आपका जो है गुरु आपके लिए लाभकारक हैं, ठीक है। तो आपने पीपल के पेड़ की जरूर पर जरूर सेवा करनी है। सुबह जल चढ़ा देना, शाम को दिया जला देना, और वो भी तिल के तेल का, ठीक है। आप इतना कर लेना, और इतना करने के बाद जो आपके सीनियर हों, ठीक है, बड़े हों, जो आपके जैसे ताया जी हो गए या आपके दादाजी हो गए, जब बड़े हैं जो भी आपसे, तो आप उन बड़ों का सम्मान करें, ठीक है। और जो छोटे काम करने वाले हैं, यानी कि लेबर हैं, जो आपके लिए वो काम करती हैं जिनके लिए आपको समय नहीं मिलता, तो आप उनका भी सम्मान करना ना भूलें, ठीक है। आप ये ज़रूर कर लें। और अपने गुरुद्वारे में चले जाना। आप गुरुद्वारे में जाकर, क्योंकि वो पैरों में उतरती हुई हैं, तो आप जाके जोड़ों की सेवा कराना, यानी कि गुरुद्वारे, मंदिर या धर्म स्थान, वहाँ जाकर जोड़ों की सेवा होती है, वहाँ पे आप जाके जोड़ों की सेवा कर देना। जोड़ों की सेवा करने के लिए थोड़ा सा नम्र बनना पड़ता है, तो वो आप करने से आपको लगेगा ये समय भी बड़े आराम से निकल गया। और आप हनुमान जी की आराधना भी साथ साथ ज़रूर कर लें। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के ही राशि के अंदर शनि आए हैं, यानी कि उनके लग्न भाव में, लग्न भाव बॉडी का भाव होता है, उसके अंदर आकर वो बैठ गए हैं। तो क्या होगा, देख किस किस घर को रहे हैं, एक पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, और 10th हाउस को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पिता के साथ मतभेद, छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद, दोस्तों के साथ मतभेद, ये सब आपसे बनते हैं, और जीवन साथी के साथ मतभेद, ठीक है। इन सब रिश्तों में आपके मतभेद बन जाएंगे। तो आपने सबसे पहले करना है क्या है, इन्हीं का ही कहना मान लो, इन्हीं रिश्तों का कहना मान लो, ठीक है। आप जो कह रहे हैं वही ठीक है। आप अपने जीवन साथी का भी कहना मान लो, ठीक है, जो आप कह रहे हैं। अगर तो चंद्रमा के साथ दृष्ट या युति में बैठे हुए हैं शनि, तो समस्या अधिक, यानी कि आपको बिल्कुल लोनली कर देंगे, अकेलापन, आपको परेशान, अपने आप से ही परेशानी लगने लग जाएगी। हालांकि मकर राशि के लिए वो फेवरेबल हैं, ठीक है, कुंभ राशि के लिए भी फेवरेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लग्न पे आने से लग्न के भाव को बढ़ा देंगे, और उसके बाद आपको दिक्कत महसूस होने लग जाएगी खुद ही खुद अंदर अपने आप को। आपको सबसे पहले क्या करना है, पराक्रम भाव में पराक्रम बढ़ा देना है। आपने सबसे पहले, जब आप अपना काम बढ़ा दोगे, जिस भाव को वो देख रहे हैं उसी चीज़ को इंक्रीज़ कर दोगे, अब अंदर से काम करने का मन ही नहीं होगा, आप आलसी फील करोगे और हर काम को डिले करोगे, अभी नहीं, कल करूँगी, कल नहीं, परसों करूँगी, रीज़न मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी अंदर से मूड नहीं है। तो मतलब ये सब चीज़ें कर करके रोज़ के रोज़ काम को आप डिले करना शुरू कर दोगे। तो आप एक काम करना कि सबसे पहले ये जो डिलेड वर्क है, इसको छोड़ के आप अपने ऊपर थोड़ा सा नहाने वाले पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर गंगा जल और थोड़ा सा दूध डालना मत भूलना नहाने के टाइम, ठीक है। वो करने से आपकी एनर्जी थोड़ी बूस्टअप होगी, आपको लगेगा कि हाँ मैं उठूं और मैं उठ के काम करूं। सबसे पहले अपना आलस त्यागो, और आलस त्यागने के लिए, अपने अंदर बॉडी के अंदर हिम्मत बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी के अंदर बहुत हिम्मत थी, वो हिम्मती हैं बहुत ज़्यादा, वो हर काम को बड़ी तेज़ी से करते हैं। तो पराक्रम भाव को भी एक्टिव करने के लिए हनुमान जी की आराधना बहुत अधिक ज़रूरी है, वो आप काम कर लेना। उसके बाद अगर इस तरह से चंद्र से दृष्ट नहीं है, तो आपका क्या कहते हैं उसको, शनि, तो विवाह भी संभव है। कई बच्चों का शादी वादी के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि उनका 7th हाउस भी उस पर दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। या तो अगर तो चंद्र गड़बड़ है तो वो मनमुटाव होना, और अगर ठीक है चंद्र आपका नहीं उनको देख रहा, तो आपके विवाह का हिसाब भी बन रहा है, विवाह भी आपका हो सकता है। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कार्यस्थल के ऊपर काम जहाँ करते हैं, या पिता का स्थान जो है, तो पिता के साथ या बॉसेस के साथ या बड़ों के साथ आपके रिलेशंस थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे दिखाई देते हैं, कि आपके रिलेशंस जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे वहाँ पर। लेकिन आपको अपने काम से लाभ आना चाहिए, और लाभ आएगा आपको। तो आप
मतलब काम अपना जो है करते रहें, अपने काम के अंदर इनपुट डालते रहें, उसका भी रिज़ल्ट आपको स्लो आएगा लेकिन आ जाएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा या मैं कहूँ एकदम छप्पड़ फाड़ के आना शुरू हो जाएगा। स्लो आएगा, लेकिन आप जितना काम पराक्रम डालते जाओगे, काम करते जाओगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको आता ही जाएगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी साढ़े साती अभी शुरू हुई है। तो कुंभ राशि भी शनि की फेवरेट राशि है। दो राशियां जो हैं शनि देव को, 10th मकर और 11th कुंभ, ये दोनों राशियां शनि देव की हैं। तो इन दोनों के अंदर वो फ़ायदा ही करते हैं। अब फ़ायदा करने के लिए सबसे पहले तो चंद्र कहीं शनि के साथ प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात पहले ये है, अगर चंद्र प्लेस्ड है तो आपके लिए समस्या, नहीं तो ओके। उसके बाद 80% रिजल्ट हॉरोस्कोप में है कि शनि कहाँ प्लेस्ड हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो रिज़ल्ट वो दे रहे हैं, ये नहीं है कि उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही होगा सब चीज़। अब शनि कर क्या रहे हैं आपके लिए आके, वो आपके 12th हाउस में बैठ गए हैं। अब वो खर्चे का भाव है तो उसे वो बढ़ा देंगे, ठीक है। वहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा। अब खर्चा सेकंड हाउस में आपके उनकी दृष्टि है, सेकंड हाउस के अंदर, उसके बाद 6th हाउस में और उसके बाद 9th हाउस में। अब वो खर्चा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन खर्चा किसके ऊपर करोगे आप? अपने ऊपर ही, क्योंकि वो लग्न में कुंभ कुंभ है ना बेटा, 11 नंबर लिखा हुआ है लग्न के अंदर। तो वहाँ पे कुंभ राशि के होने की वजह से आपके अपने ऊपर ही खर्चा होगा, यानी कि अपनी ही खुशियों के लिए, अपनी ही ज़रूरतों के लिए, अपने ही ऊपर। अब अपने ऊपर चाहे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप अपनी खुशियों के ऊपर खर्चा करें, लेकिन वहाँ खर्चा करेंगे। अब हेल्थ के लिए बात कर लेते हैं, या वाणी भाव में। वाणी क्या हो जाएगी? सेकंड हाउस में जब वो बैठे हैं तो वो आपका बैंक अकाउंट भी तो है ना, तो उधर का बैंक अकाउंट यानी कि जो जमा पूंजी है वो घटने लगेगी और खर्चे की तरफ बढ़ने लगेगी। वहाँ से पैसा निकलेगा और यहाँ खर्च हो जाएगा। अब खर्च किस चीज़ के ऊपर? किस चीज़ के ऊपर? अपने ऊपर, अपने लिए खर्च होगा। अब उसके बाद 6th हाउस के अंदर जब वो बैठे सॉरी दृष्टि दे रहे हैं, 6th हाउस के अंदर दृष्टि दे रहे हैं, तो 6th हाउस के अंदर आपके जितने भी शत्रु हैं, रोग हैं, वो कमज़ोर होते चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे दृष्टि दे दी है। सबसे पहले शत्रु बढ़ते हैं। अब वो ख़त्म कहाँ से करेंगे? एक आदमी है, उसका कोई शत्रु ही नहीं है, तो पहले वो शत्रु पैदा करेंगे ना। तो पहले शत्रु पैदा करते हैं और उसके बाद उनकी पराजय होती है। पहले वो ऋण पैदा करते हैं, फिर ऋण की पराजय होती है, वो ख़त्म होता है। तो रोग पैदा करते हैं और रोग फिर ख़त्म होता है, ठीक है। इस तरह से वो उसको उस भाव को, 6th हाउस को देख रहे हैं, तो वहाँ पर रोग जो है वो ख़त्म होंगे, शत्रु जो हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे। अब उसके बाद धर्म स्थान को भी वो देख रहे हैं। अब धर्म स्थान को देखने के बाद आप एक काम करें, अपने पिता के साथ बना कर रखें। आप अपने पिता के साथ, आपके पिता को कोई परेशानी या कुछ आए, वो चीज़ भी आप ध्यान रखें कि वो ना आए, क्योंकि वहाँ का रिलेशन भी तो उस हिसाब से वो ख़राब कर रहा है ना। तो आप अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें और अपने पिता का ध्यान रखें, ठीक है। और धर्म स्थान की यात्रा ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप धर्म स्थान की यात्रा नहीं करते तो वो यात्राएं, यानी कि भगवान को याद नहीं करेंगे। वो भगवान को याद करने का हाउस है। अगर आपने भगवान को स्मरण नहीं किया या उस तरफ को खर्चा नहीं किया, तो वो खर्चा और ही तरफ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन खर्च तो बन ही रहा है। इस समय में आपके पास खर्च ही खर्च है, जितना मर्जी आप खर्च कर लो। आपके एक काम करोगे तो आपको लगेगा वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ये पासा भी बिल्कुल ठीक बैठ गया। अगला अगला पासा खेलोगे, कहोगे जी मेरा ये पासा भी बिल्कुल, अब तीसरा भी पासा ठीक। अब अंदर ही अंदर दिमाग के अंदर चलने लगेगा कि मैं तो बिल्कुल, मेरा तो समय बड़ा सही है, या मैं बहुत सही हूँ, तो मैं तो एकदम जो भी कर रही हूँ तो सारा या कर रहा हूँ, तो वो मेरा पासा एकदम सही पड़ता जा रहा है। अब क्या होगा? एकदम से जब वो वहम बन जाएगा ना कि मेरे तो सारे पासे सही पड़ रहे हैं, तो उसी टाइम नुकसान का पासा एकदम पासे कर देगा, यानी कि साइड में एकदम साइड कर देगा। आपका खर्चा बाहर को बाहर निकल ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो अपने लिए जो फिर टाइट बजट में गुजारा करना पड़े, तो पहले से ही सोच समझ के अपने बैंक में से पैसा निकालें और उसको सोच समझ के ही खर्चा करें, क्योंकि वो ज़बरदस्ती का दिमाग के अंदर ये चलेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, एक वहम सा बना देगा और कहीं ना कहीं आपकी जमा पूंजी को
ख़त्म करने का काम करेगा या कहीं स्टक करने का काम करेगा। तो आप इस समय के अंदर अपनी मध्यमा में, मध्यमा ये वाली फिंगर होती है, मध्यमा में आप लोहे का छल्ला, नाव का आजकल कहाँ से मिलेगा, इतनी नाव कहाँ से आएंगी, तो लोहे का आप छल्ला जो है वो इसके अंदर वो बेजोड़ होता है, वो आप डाल लें। और आप हनुमान जी की आराधना बिल्कुल भी ना छोड़ें। हनुमान जी की आराधना एक पल्ला ही पकड़ लो, शनिवार वाले दिन ज़रूर पर ज़रूर करना। ये मंगलवार और शनिवार, बाकी दिन कर ना पाओ तो कोई बात नहीं, आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, बजरंग बाण भी कर सकते हो, हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, हनुमान अष्टक भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर लो मगर हनुमान जी का नाम ज़रूर ले लेना। ठीक है, इतना आप कार्य ज़रूर पे ज़रूर अपना कर देना। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए अभी का टाइम तो अच्छा है, आपको लाभ भी बन रहा है क्योंकि शनि जो है आपके 11th हाउस में आके बैठ गए हैं, तो आपको लाभ भी बन रहा है। तो वो देख किसको रहे हैं, आपकी अपनी बॉडी को। ठीक है, वहाँ देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि वो डाल रहे हैं 5th हाउस के अंदर। अब उसके बाद जो बाकी की दृष्टि, उनकी लास्ट जो दृष्टि बचती है, जो उच्च की दृष्टि है, वो उच्च की दृष्टि बन रही है अष्टम भाव के अंदर। तो आपका धर्म कर्म में ध्यान नहीं, ध्यान उनमें रहेगा, जो गुप्त विद्याएं होंगी उनके अंदर ध्यान ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। आपको इस समय जो हाउस फर्स्ट वाला भी है, अपना लगन भी आपके उसके ऊपर दृष्टि जा रही है हेल्थ का, लेकिन आपको नेम फेम सब चीज़, नाम बनना शुरू हो जाएगा आपका। आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं कर रहा हूँ और दुनिया उसे देख रही है या सराह रही है या मुझे वो चीज़ का लाभ मिल रहा है, तो वो उस चीज़ का आपको लाभ इस समय में मिलेगा। और उसके बाद पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, संतान को लेके आपको चिंता बन सकती है, उनसे दुराव बन सकता है, या उनसे आपको कुछ अलग अलग या उनसे संबंधित आपको कुछ भी दिक्कत महसूस हो सकती है जो संतान से संबंधित है। ज्ञान को भी वो देख रहे हैं, तो ज्ञान के अंदर भी आपको बहुत इंटेलिजेंस है आपके अंदर, आप बहुत समझदार हो, लेकिन यहाँ आके पंचम भाव में वो देख रहे हैं तो आपके ज्ञान के भाव को थोड़ा सा कमज़ोर कर देंगे। यानी कि आप अपने लिए, अपने काम के लिए समझ नहीं पाओगे कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपके लिए भी सारी चीज़ें एक्यूरेट पड़ती चली जाएंगी क्योंकि वो लाभ में बैठे हुए हैं। तो लाभ की वृद्धि जब कर रहे हैं, लाभ यानी कि इनकम जहाँ से आ रही होती है, तो वहाँ पे आपको वृद्धि करके दे रहे हैं, तो आपको और कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर क्या दिक्कत है। लेकिन अब मैं बहुत लंबी बात भी कर देती हूँ। ठीक है, अब अगली बारी इस 2.5 साल के बाद, 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, कभी वो वहाँ वक्री होते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, वो अपने घर में आते हैं, तो वो अपनी जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ग्रह के अकॉर्डिंग जो उनकी एक्टिविटीज़ बनती हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ करने के बाद लगातार 3 साल तो बीत ही जाते हैं, 2.5 कहने को होते हैं, लेकिन वो करते कराते 3 तक के करीब आ ही जाते हैं, करीबन उतना आ जाते हैं। तो उसके बाद से अब ढैया की 7.5 की बारी आपकी है। तो एक चेतावनी दे रही हूँ आपको कि आप जो एक बड़े उसमें आ जाएंगे ना कि हाँ मैं अब खर्चा करूं जैसे तैसे, जो मैं मन में आए मैं वैसे वैसे करता चला जाऊं, तो अब मनमानी बंद हो जाएगी 3 साल के बाद। मैं 3 साल के बाद तक की भी बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए संभल लेना क्योंकि अगली बारी आपकी है। तो ये पैसे को थोड़ा सोच समझ के, जो लाभ आपको इस समय के दौरान प्राप्त होने वाला है उसको ज़रा ठीक से यूटिलाइज़ करना, क्योंकि मैं बहुत सारे मीन वाले लोगों को भी जानती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति से इस टाइम पे दबे हुए हैं, प्रेशर में हैं और परेशान हैं। तो ये जो समय आपके लिए आ रहा है लाभ वाला, उसका लाभ अच्छे से उठाओ और उसके बाद तरीके के साथ चलना, और अगली तैयारी यानी कि उसके लिए भी आप करके रखना क्योंकि उसके बाद आपकी बारी है। आप ये चीज़ 7.5 के लिए ध्यान रख लेना। ठीक है, और अब इसी के साथ मुझे लगता है मैंने आपको शायद डराया नहीं है, क्योंकि डराना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि जो मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे कोई इस तरह से समझा दे तो मैं उसी तरीके के साथ, कि मैं शायद ये ना करती या वो मैं ना करती, ये हमेशा मन में आता था। तो मैंने जिस तरह से अपने लिए चाहा कि मुझे कोई समझाए, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है। होपफुली मैंने आपको डराया नहीं है, आपको सिर्फ समझाया है। तो आप जो मैंने आपको
अप्स एंड डाउन्स बताए हैं, या जो जो मैंने सावधानियां और कहाँ कहाँ बचना है आपने, वो मैंने आपको समझाए हैं। तो कृपा करके आप उनको ध्यान रखें। हनुमान जी की आराधना कहीं भी ना छोड़ें, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर वो नहीं छोड़ी थी। मैंने बहुत पहले से ही, ये स्टार्ट होने से पहले 7:30 अपनी, मैंने हनुमान जी की आराधना करनी शुरू कर दी थी। तो आप हनुमान जी की आराधना करनी शुरू कर देना। अगर आप शुरू कर दोगे तो सही मानना आपका समय अच्छा निकल जाएगा, नहीं तो आपको 7:30 तंग भी करेगी, परेशान भी करेगी। और मन में सबसे पहले, नहीं मैंने ये नहीं किया, किया है, तभी मैंने भी किया होगा कुछ। मैं अपनी भी पहले बात करती हूँ, तभी मुझे 7:30 में जो दिक्कतें आई वो आई, ठीक है, वो मुझे आई। तो तभी मैं आपको भी बता रही हूँ कि हाँ, हमने कुछ तो किया है, जो हमें ये 7:30 के अंदर आकर हमें कुदरत अपने आने का, या शनिदेव अपने न्यायाधीश होने का हमें एहसास दिलाते हैं। सही मायने में जब ये हटेंगी तो आप अपने आप को एकदम बहुत अच्छा महसूस करोगे, फ्री, लाइट। आपकी कितनी चीज़ें वो काट जाएंगे, आपको उस चीज़ को काटने के लिए, प्रारब्ध को काटने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके कर्म कटते हैं। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना, ना कि शनि आ गया, मेरी तो 7:30 चल रही है, मेरे लिए तो ये हो गया, मेरे लिए तो वो हो गया। वो कहना बंद करो और ये सोचो बहुत अच्छा है जो मैं इसी जन्म में अपने कर्म काट पा रहा हूँ। शनि का गोचर जो मकर राशि में था, उसका सभी राशियों पर का क्या प्रभाव था, वो मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी प्रश्न पूछना है मुझसे इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी क्वेरीज बताने की कोशिश करूँगी। नमस्कार।